हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जो सेकेंड बुक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके अंदर मैं पेपर मेंशन कर देती हूँ कि हम पेपर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 के अंदर बच्चे हमारा जो काम हो चुका था वो कितना हो चुका था, हमारा एलसीआर सर्किट तक का हो चुका था। ठीक है, एलसीआर सर्किट के अंदर हमने ग्रोथ ऑफ कैपेसिटर देख लिया था एंड उसके अंदर कितना चार्ज और कितना करंट और उसके स्पेशल केसेस तक हमने कर लिया था, राइट। अब हम जो करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, हमारा एक टॉपिक वहाँ पे रह गया था एलसीआर सर्किट के अंदर, जब हम डिके कर रहे थे यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कर रहे थे एलसीआर सर्किट के अंदर, तो हमने वहाँ पे 3 केसेस समझे थे, राइट। 3 केसेस के अंदर हमने ये देख लिया था कि हमारे जो थर्ड टाइम में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जब हम ओमेगा स्क्वायर को ग्रेटर मान के चल रहे थे बी स्क्वायर से, तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी आई थी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट के अंदर, वो हमारी कितनी आई थी, 1/2 अंडर द रूट ऑफ 1/LC माइनस में R² 4L स्क्वायर आपका आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कहा, यहाँ ये कहा कि जब एलसीआर सर्किट में तीनों हमारे थे तब इतनी फ्रीक्वेंसी आई है। अगर हम ये कह दें कि R की वैल्यू 0 है तो सिर्फ आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/2 अंडर रूट ऑफ LC हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ LC हो जाएगा। ठीक है, ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर इतना हमने समझ लिया था। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसका ग्राफ भी देखा था। ग्राफ के अंदर हमने ये देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो धीरे पहले ऐसे Q0 गया, फिर उसके बाद यहाँ पे गया, और फिर तीसरे वाले ने ऑसिलेशन दिखाई थी। यहाँ पे भी हमने ग्राफ के अंदर देखा था, कुछ इसी तरीके से था कि यहाँ पे हमारा प्लस Q0 चार्ज है और यहाँ हमारे पास क्या हो रही है, इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है किसी भी प्लस Q0 चार्ज से यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो हमारा पहले वाला है वो तो सीधा ही हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 0 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, जो हमारा दूसरे वाला केस था वो हमारा मतलब इसकी तरह नहीं, थोड़ा बहुत मतलब उसमें समझ ही नहीं आता कि वो सीधा आ रहा है या ऑसिलेटरी, मतलब दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा था, तो उसका ग्राफ हमने फिर वो सेकेंड वाला बना दिया। ठीक है, और तीसरे वाले के अंदर क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा था वो किसके अंदर, साइन या कॉस के अंदर आ रहा था, तो हम ये कह रहे थे कि हाँ ये किस फॉर्म में होगा, हमारा पूरा हमारा ऑसिलेटरी शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने वहाँ पे उसकी फॉर्म देख ली थी कि जो रिज़ल्ट आया था हमारा वो किस में, कॉस की फॉर्म में आ गया था, और हमने ये कहा था कि ये कॉस की फॉर्म में आया है हमारा रिज़ल्ट, तो ये कैसा कर रहा है, हमारा ऑसिलेशन करता रहेगा। और ऑसिलेशन अगर कर रहा था तो हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया था, वहाँ पे कुछ इस तरीके से आया था, और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से वो ऑसिलेट करता हुआ चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थर्ड वाला क्या कर रहा है, प्लस Q0 चार्ज था आपका कोई, वहाँ से डिके होता हुआ इस तरीके से, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर थर्ड स्पेशल केस जिसके अंदर आपने ओमेगा स्क्वायर को ग्रेटर बताया आपका बी स्क्वायर से, वो दोनों केसेस चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में दोनों में ही कैसा शो कर रहा है, आपका ऑसिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा रह गया था, बस आज के लेक्चर के अंदर वही कंप्लीट करवा रही हूँ बेटा, हमारा करंट रह गया था उसके अंदर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब जो करंट होगा इसके अंदर हमें जो फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको ये पता है ना कि जो करंट है इसके अंदर वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, करंट इसके अंदर डिक्रीज होगा। अगर करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस में dQ/dt करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि इसके अंदर सर्किट के अंदर जो है हम डिफ्रेंशिएट करके ये निकाल सकते हैं, और हमें इस चार्ज जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमें वहाँ पे नेगेटिव साइन भी पुट करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में जब आप करंट निकालोगे ना वहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और जो कि वहाँ पे हम उस नेगेटिव साइन को नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो आप लिख लीजिए द करंट आई एट any instant in the circuit can be
obtained by differentiating last equation by putting negative sign as charges decreasing। ठीक है, तो आपकी ये जो इक्वेशन मैं अभी लिख रही हूँ, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, जो आपकी लास्ट इक्वेशन निकली थी ना उसको डिफ्रेंशिएट करना है जस्ट। ठीक है, साइन और कॉस वाली जो थी आपकी उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, कहो तो मैं लिख भी देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसके अंदर आपकी जो इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट आया था इसके अंदर Q का, वो Q का रिज़ल्ट आया था Q0 ओमेगा e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय आपका ओमेगा डैश कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो हमें साफ साफ ध्यान में आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक बार ये फैक्टर होगा, एक बार ये फैक्टर होगा, तो दो फैक्टर आपके आपस में है टाइम के, लेकिन फंक्शन अलग अलग है, तो u इंटू वी रूल लगेगा। ठीक है, u इंटू वी रूल लगेगा। मैं इसको ना यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, तो I इज इक्वल टू माइनस में डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो माइनस में Q0 माइनस इसका साइन अटैच कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q0 ओमेगा अपॉन में ओमेगा डैश कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी माइनस थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो माइनस में b e की पावर माइनस बी टी। ठीक है, फिर माइनस में आपका Q0 और ये सारा एज इट इज़ ओमेगा ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस में साइन, और यहाँ पे ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा, टी के साथ में जो रिजल्ट होता है उसको दोबारा उस कोफिशिएंट को लिखते हैं तो ये ओमेगा डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी को भी हम इसके उसमें लिख सकते हैं, और यहाँ से Q0 ओमेगा ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश, ये हर फैक्टर के अंदर है, उसको मैं बाहर ही लिख लेती हूँ, और माइनस माइनस प्लस इसमें भी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस इसमें भी हो रहा है, तो वो मैं प्लस ही कर देती हूँ। ठीक है, ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी टी, और ये हो गया बी कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा प्लस में ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो आपका ओमेगा था हमने यहाँ वहाँ पे भी इसको इसकी फॉर्म में लेके गए थे तो स्क्वायरिंग कर दिया, और डब्ल्यू से मैंने इस साइड भी कर दिया, इस साइड भी कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि बी बाय डब्ल्यू डैश आपका टेंजेंट थीटा था, तो अब आपको उसी फॉर्म में इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में कर रहे हैं ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। जैसे इस तरीके से होता है ना, कोई भी दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, तो वही वाली बात है। अगर बी बाई ओमेगा आपका टेंजेंट थीटा है, ठीक है, ओमेगा डैश, ठीक है, ये आपको ये दिया हुआ है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है, बी बाई ओमेगा डैश है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये क्या था, साइन कोस, ये टेंजेंट। ठीक है, यही है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है आपको, तो परपेंडिकुलर कितना है बी, और ये कितना है ओमेगा डैश। ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज उसको ओमेगा की फॉर्म में कर लो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में यानी कि बी अपॉन में ओमेगा, यानी क्योंकि देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, परपेंडिकुलर मैं कह रही हूँ कि मेरा बी है, ठीक है, बेस में कह रही हूँ ओमेगा डैश है, और ये कितना है ओमेगा। तो हमें अब क्या करना है, b बाई डब्ल्यू है, तो b बाई डब्ल्यू को क्या लिखूंगी मैं, यानी कि b क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज b बाई डब्ल्यू कितना हो गया, साइन एंगल हो गया ना, तो आप यही तो पुट करोगे इसके अंदर, ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये एंगल तो हमारा थीटा की फॉर्म में ही चल रहा था ना, टेंजेंट थीटा आपका इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये साइन थीटा हो गया, तो देखो ये साइन थीटा हो गया, और यहाँ से कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी
माइनस में थीटा प्लस में, अब क्या बताना है, ओमेगा डैश बाय ओमेगा, ओमेगा डैश तो मेरा बेस है और ओमेगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस थीटा साइन ऑफ ये कितना हो गया, ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये रिजल्ट आ गया है। अब क्या काम करना है, इसको बता दो ये क्या फॉर्म बन गई, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म बन गया ना। ठीक है, हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया हमारा, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय ओमेगा डैश, और यहाँ पे ये कितना हो गया, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ से ये तो कैंसिल ही हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन ऑफ ओमेगा डैश टी की फॉर्म में हो गया, और ओमेगा डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको ये ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, अंडर द रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर टी। ठीक है, ओमेगा डैश टी था, ओमेगा डैश को हम ये लिख सकते हैं, ये हो गया, यानी कि, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, अंडर द रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म आपका अब ओमेगा डैश में नहीं है कुछ भी, ओमेगा और बी के अंदर ही है, और ये किस उसमें आ रहा है, साइन के उसमें आ रहा है, साइन यानी कि ऑसिलेटरी फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे चार्ज हमारा ऑसिलेट कर रहा है, हमारा करंट भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो दैट इज current in circuit during discharging is also oscillating like charge। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा करंट जैसे डिस्चार्ज, और चार्जिंग में भी हमने यही तो देखा था, चार्जिंग में भी क्या कर रहा था, जो लास्ट का जैसे जो हम अभी लेके चल रहे थे, जब ओमेगा स्क्वायर हमारा बड़ा था, बी स्क्वायर से इमेजनरी वाला पार्ट था, उसमें हमारा चार्ज ऑसिलेट कर रहा था चार्जिंग में भी, और हमारा करंट भी क्या कर रहा था, लास्ट में ऑसिलेट कर रहा था। तो जब हम डिस्चार्जिंग का केस लेके चलते हैं, तो डिस्चार्जिंग के केस के अंदर भी जैसे हमारा चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, करंट की वैल्यू भी किस में आती है, ऑसिलेटिंग की फॉर्म में ही मिलेगी। ठीक है बच्चे, ध्यान देना, इसकी एक एप्लीकेशन भी होती है। ठीक है, एज वायरलेस टेलीग्राफी के अंदर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन है इसकी किसमें, वायरलेस टेलीग्राफी में। ठीक है, तो बताना चाहो तो आप इसके अंदर वायरलेस टेलीग्राफी के अंदर इसकी एक एप्लीकेशन बता सकते हो। ठीक है, डिस्चार्जिंग के उसमें जो लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये करंट वाला जो पूरा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है, ये रहता था। और एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं आपको सिलेबस निकाल रखा है मैंने, सिलेबस में से बताती हूँ। देखो, हमारा ये पूरा टॉपिक था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ये तीनों टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो रह गया, अब हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। ये 3-4 आपके और हैं। ठीक है, ये होते के साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी लेंथी है, कोई नहीं, हम आराम से कर लेंगे, हमें खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस। ठीक है, समझना है बस। ठीक है, समझेंगे, आराम से समझेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खींचना नहीं है सिलेबस को। ठीक है, फिर वही वाली बात होगी, रिवीजन क्लासेस चलनी है और कुछ फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऐसे ही इसके अंदर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस करके एसी सर्किट की एनालिसिस करनी है। कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस लेंगे, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस लेंगे, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस लेंगे, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस रेजिस्टेंस तीनों लेने हैं, सीरीज़ में लेने हैं, पैरेलल में लेने हैं, और क्वालिटी फैक्टर करना है। ठीक है, तो ये वाला भी फिर हम करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने ये वाला पूरा टॉपिक कर चुके हैं, अभी ये वाला करेंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।